Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, I Achal Singh welcoming you all to your GK class once again. So students, today we are going to start with some new topics of our GK, and the next topic is machine at works. Okay, machines at work. Okay, so देखिए what is the meaning of machine at work? मशीन एट वर्क का मतलब कि बहुत सारी मशीन्स के बारे में आज हम बात करेंगे जिनकी वजह से जो हमारी लाइफ है वो जो उसकी वर्किंग है बहुत थोड़ी सी इजी हो गई है दैट समहाउ ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल दीज मशीन्स जो हमारी बॉडी है थोड़ी जो हमारी लाइफ है थोड़ी इजी वर्क हो गया मतलब इजी मतलब कि ये नहीं कि हम उसको डेली अपनी लाइफ में यूज करते हैं दैट मीन्स कि समहाउ इट हैज मेड अवर लाइफ लिटिल बिट इजी टू लिव मतलब हमें बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी जिसके कारण वी कैन जस्ट स्पेंड अवर लाइफ पीसफुली. Okay, so these are the various things, the various machines which helps us, and if we are in some or the other term they are helping us anyhow. Okay, so let's start with the next page, that is page number 30, machines at work. So I'll just write down the name of the page, that is machines at work. जो काम पे मशीन लगी हैं उनके बारे में, and the page number is 30. ओके, सो देखिए इसमें क्या है बेटा, इस मशीन एट वर्क मशीन्स एट वर्क में हम कौन कौन सी मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे. लेट्स जस्ट रीड आउट द हेडिंग फर्स्ट. दीज व्हीकल्स हेल्प अस टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. नेम देम विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्लूज एंड द पिक्चर्स. चूज योर आंसर्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. ओके, सो देखिए इसमें अलग अलग मशीन्स है, देयर नेम इज गिवन एंड देयर फंक्शंस आर आल्सो गिवन इन दिस, and we have to choose the answers from the help box given below, that is given in a green box here. Okay, so देखिए ये जो machines हैं ये इनके अलग अलग functions हैं, सबके अलग अलग function हैं. ये somehow or in the other way that they are just helpful to us, they have just अपने life made our lives little bit easier. Okay, and let's just read about these machines and let's check out what it actually means. Okay, the first machine here we are talking about is sorry, whenever there is a fire, the dash rushes to put it out. It carries powerful pumps and long hoses to shoot water at the fire. Okay, the first machine we are talking about here is, it is a machine, ये बहुत बड़ी मशीन है, and whenever there is a fire, मतलब अगर कहीं पे कभी भी कोई आग लगती है तो उस टाइम पे इस मशीन को यूज किया जाता है so that जो फायर है उसको बुझाया जा सके. Okay, so this machine is used to put out fire whenever there is a fire, and there is a long hoses are connected to it, long pipes are, the pumps are connected to it, so जिसकी की वजह से जो है पानी है बहुत ही ज्यादा प्रेशर में जहाँ पे कहीं आग लगी होती है वहां पे फेंका जाता है so that it does, जो फायर है just put off. ठीक है, तो उस आग को बुझाने के लिए इस मशीन का यूज किया जाता है अगर कहीं भी कोई भी किसी भी तरह की आग लगती है. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मशीन? द नेम ऑफ दिस मशीन इज फायर इंजन. सो राइट ऑन द फर्स्ट आंसर, दैट इज फायर इंजन. FIRE, फायर इंजन. ENGINE, फायर इंजन. ओके, जिसको हम फायर ब्रिगेड भी बोलते हैं. द एक्चुअल नेम इज फायर इंजन. इट इज नॉट फायर ब्रिगेड, इट इज फायर इंजन. ओके, सो जिसकी वजह से जो कहीं भी कहीं आग लगती है सो यू कैन जस्ट कॉल ऑन द नंबर दैट देयर इज अ फायर. ओके, दे आर हैविंग सम इमरजेंसी नंबर्स ऑल्सो फॉर दिस. फायर ब्रिगेड का भी एक नंबर होता है, तो इस पे आप कॉल करके बोलेंगे दैट दिस इज द लोकेलिटी एंड सम हाउस और सम प्लेस हैज गॉट द फायर. सो दे जस्ट रैन टुवर्ड दैट हाउसेज और द लोकेलिटी एंड दे जस्ट पुट ऑफ द फायर. Clear? Moving next to the second one, construction companies and builders use a dash to mix raw materials like gravel, water, sand to create concrete. Okay, the second machine we are talking about here is, it is a huge machine, monster like machine, and इसके अंदर क्या होता है, जो ग्रेवल मतलब जो सीमेंट, बालू और पानी है या गिट्टी है उसको आपस में मिक्स करने के लिए इसको यूज किया जाता है टू क्रिएट अ कंक्रीट. कंक्रीट क्या होता है, जैसे बेटा आपने देखा होगा
सीमेंटेड जो सड़क बनती है उसको जो वो मटेरियल सारा यूज होता है, व्हेन इट मिक्सेस अप इट कॉल इट एज कॉन्क्रीट। ओके, अदर देन दैट जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है, आपने देखा पिलर्स बनाए जाते हैं, तो उन सब में जो लेंटर्स एंड ऑल दोज थिंग्स दे ऑल आर कॉन्क्रीट। सो ऑल दोज थिंग्स आर मेड ऑफ कॉन्क्रीट ओनली। क्लियर? तो ये अलग अलग चीजें हैं जो मिक्स की जाती हैं इन अ ह्यूज बिग मॉन्स्टर लाइक कंटेनर इन ओवल शेप। एक्चुअली इट इज इन ओवल शेप। ये ओवल शेप में एक बड़ा सा ट्रक के साथ कनेक्टेड होता है और ये गोल गोल मूव करता है, मतलब थोड़ा सा टिल्टेड होता है। इट इज इन ओवल शेप एंड इट इज जस्ट मूव लाइक दिस स्लोली स्लोली, सो दैट जिसके अंदर जितना भी रॉ मटेरियल डाला गया है, ग्रेवल, सैंड, वाटर, वट एवर इट इज, वो मिक्स हो जाए और उसको प्रॉपरली एक और प्रॉपर आउटपुट उसका आए। ठीक है, तो उसको काफी देर तक घुमाया जाता है ताकि क्योंकि मैनुअली अगर वो देखिए बड़े लेवल पे कोई काम करते हैं तो उस टाइम पे इनको सीमेंट मिक्सर्स को यूज किया जाता है ताकि जो आउटपुट है, जो कंक्रीट है, वो जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में बनाया जाए। ओके, अगर वो रोज जैसे हम लोग अपने घर में कभी नॉर्मली कोई मशीन या मिस्त्री लगाते हैं तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, 2 या 3 लोग मिलकर काम करते हैं, तो वो काम थोड़ा होता है, सो दैट्स व्हाई दे आर 2 or 3 पीपल्स। बट इन द लार्ज स्केल when this cement mixer used, so they are used for some big projects like building dams, building roads, okay, building buildings, मतलब बहुत सारी चीजें। Okay, so the name of this machine is cement mixer. So the answer of the second question is cement mixer. It is CEMENT, cement mixer, MIXER, cement mixer. इसमें से बहुत सब सीमेंट मिक्स किया जाता है, दैट इज सीमेंट मिक्सर। ओके, मूविंग टू द थर्ड वन, अ डैश इज यूज्ड टू लिफ्ट, लोअर एंड मूव हैवी मटेरियल्स। द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ दिस मशीन इज लॉन्ग स्ट्रॉन्ग बीम। Yes, the third machine we are talking about here is, it is a huge machine, very powerful machine, और ये हैवी मटेरियल्स होते हैं उनको उठाने के लिए, उनको रखने के लिए या उनको मूव करने के लिए दिस मशीन इज यूज। सो दिस मशीन इज यूज टू लिफ्ट अप हैवी व्हीकल्स, सॉरी हैवी मटेरियल्स, एंड लोअर इट डाउन और टू मूव द हैवी मटेरियल्स। ओके, सो द नेम ऑफ दिस मशीन इज क्रेन। आपने क्रेन देखी होगी एंड उसके बहुत बड़ी लंबी सी स्टेयर्स टाइप स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड इट्स बीम, उसको इसका बीम बोला जाता है। और एट द एंड इट इज हैविंग अ हुक लाइक दिस, ऐसा एक हुक होता है जिसमें वो कोई भी जो सामान है उसको फंसा के उसको उठाया जाता है। एंड इफ यू वांट टू मूव इट, जस्ट इट विल जस्ट मूव, जिधर भी आपको ले जाना हो यू कैन जस्ट पुट इट। तो ये नॉर्मली जो नॉर्मल लोगों से या 10-12 लोगों से मिलके नहीं उठता, ऐसी कोई चीज नहीं होती, दैट दे आर इम्पॉसिबल टू मूव विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन हेल्प, और आदमियों से, इंसानों से पॉसिबल ही नहीं उस चीज को उठाया जा सके। सो इन दैट केस दीज क्रेन्स आर यूज्ड टू लिफ्ट दोज हैवी मटेरियल्स। ओके, सो द नेम ऑफ दिस मशीन इज क्रेन एंड द आंसर इज, द स्पेलिंग इज CRANE, crane. Okay, moving next to the fourth one, a dash is a powerful machine used in road building, farming and construction. It consists of heavy broad steel plates or plate mounted on the front of a tractor. Okay, the fourth machine that we are talking about is, ये एक बहुत बड़ी it is a very powerful machine. ये बहुत बड़ी मशीन होती है और ये 3 चीजों में मोस्टली यूज करते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज द कंस्ट्रक्टिंग रोड्स, सेकेंड इज फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स एंड द थर्ड वन इज फॉर फार्मिंग ऑल्सो। सो ये द मशीन दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट इज, ये बहुत बड़ी मशीन, पावरफुल मशीन होती है और ये फार्मिंग में, रोड्स बनाने में और बिल्डिंग्स बनाने में यूज की जाती है। ओके, और इसके जो इनके व्हील्स होते हैं वहां पे एक ब्लेड्स की तरह स्टील के ब्लेड्स लगे होते हैं जिसकी हेल्प से वो आगे पीछे मूव करती है, जैसे कि अभी यस यू कैन सी इन द पिक्चर। ओके, द पिक्चर इज ऑल्सो गिवन। सो ये देखिए, ये जो बुलडोजर्स होते हैं ये बहुत सारे, मतलब ये इवन दे कैन नॉर्मली इन द सैंड ऑल्सो, ये सैंड में भी बहुत अच्छे से चल सकते हैं। सो द नेम ऑफ दिस पावरफुल मशीन इज bulldozer. So the name of this powerful machine is bulldozer. The spelling is BULLDOZER. Bulldozer. BULL bulldozer. DOZER bulldozer. Clear? So जो बुलडोजर है ये एक बहुत ही बड़ी मशीन होती है और इसमें जो इसकी जो
व्हील्स होते हैं इसमें एक स्टील की ब्लेड्स लगी होती हैं, ओके, जो कि आपने मोस्टली उसमें भी देखा होगा, ट्रैक्टर्स के जो होते हैं उसमें भी होता है, ओके, और जिसकी वजह से एक ट्रैक्टर की तरह नजर आनी शुरू हो जाती है, ठीक है, इसके जिसकी वजह से जो फील्स बहुत चौड़े चौड़े लगते हैं, एंड दैट इट वर्क्स एज अ इन द फार्मिंग, एंड दिस इज द ओनली रीजन दैट इट वर्क्स इन द फार्मिंग ऑल्सो. क्लियर? So moving next to the fifth one, a dash is used to transport large quantities of water. Depending on its size, it can carry 11,000 to 36,000 liters of water. Okay, the fifth machine we are talking about here is, it is a machine that can carry a huge amount or quantity of water, and that water can be transferred from one place to another. Okay, जिस मशीन की हम बात कर रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी पानी को ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में ले जाया सकता है, मतलब मिनिमम 11,000 टू अप टू 36,000 लीटर्स, 11,000 लीटर से लेके 36,000 लीटर्स तक जो पानी है इसमें जो है उसको कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दीज मशीन्स. ओके, एंड दे आर नोन एज वाटर टैंकर. सो क्या बता, आपने ट्रेन्स भी देखी होंगी, देयर आर सम ट्रेन्स और जिनके जो कंटेनर्स की टाइप होती हैं, दे आर इन जस्ट शेप और सिलेंड्रिकल शेप, उनके जो जिसको डिब्बे बोलते हैं होते हैं, उसके अंदर एंड दे आर हैविंग अ हेड, तो ऊपर एक तो ढक्कन लगा हुआ होता है, एंड द वाटर समटाइम्स तो उसके अंदर भी पानी भरा जाता है और उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जहाँ पे द पीपल आर फेसिंग ड्रॉट्स. ड्रॉट्स मीन सूखा, जहाँ पे सूखा पड़ता है, तो उसी कंटेनर्स में, बड़े बड़े कंटेनर्स में, जो ट्रेन में भी पानी एक जगह से जहाँ पे ऑलरेडी एक्सेसिव क्वांटिटी में है वहां से ले जाके दूसरी जगह पे ले जाया जाता है जहाँ पे लोगों को उसकी ज्यादा जरूरत है. सो द नेम ऑफ दिस मशीन इज वाटर टैंकर. वाटर टैंकर, WATER, वाटर टैंकर, TANKER, टैंकर. Okay, so these are the answers from your question, page number 30. The first one is fire engine, that is used for putting of fire. Second is cement mixer, that is used for mixing the gravel, water and sand in the large amount. Third one is crane, that is used for lifting up the heavy materials. Fourth one is bulldozer, it is a powerful machine and it is used in farming, constructing buildings and constructing roads also. And the fifth one is water tanker. This water tanker is used to carry water from one place to another, and it can carry, it can contain near about 11,000 to 36,000 liters of water. Okay, so this is the capacity of the water tanker. Okay, so with this our page number 30 is finished. Okay, as you can see, a tidbit is also there in the bottom. A winter service vehicle or snow removal vehicle is used to remove ice, snow, especially to clear roads. Okay, so the next there is a machine whose name is winter service vehicle, WSV. The full form is what is the question भी आ सकता है, what is the full form of WSV? You will write down winter service vehicle. So ये winter service vehicle होता है, ये क्या होता है बेटा, इसको स्नो रिमूवल व्हीकल भी बोला जाता है. तो कहीं भी कभी जहां बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है उन इलाकों में इनको यूज किया जाता है टू रिमूव द स्नो फ्रॉम द रोड्स. ओके, जब स्नो बहुत ज्यादा पड़ती है तो रोड्स हैं तो ब्लॉक हो जाते हैं, तो इन WSV व्हीकल्स को यूज किया जाता है टू रिमूव द स्नो फ्रॉम द roads. And the full form of WSV is winter service vehicle. Clear? So this was our page number 30, machines at work. So these are the name of the various machines. Okay, that is that is making our life easier. Okay, so let's move to the next topic, that is page number 36. So everybody kindly open your books at page number 36. And the name of the chapter is Working for a Cause. The name of the chapter is Working for a Cause. So write down everybody just open your book at page number 36, which is Working for a Cause. Okay, I'll just write down the chapter name, Working for a cause, CAUSE. That is page number 36.
किसी चीज के लिए काम करना, मतलब कोई अच्छी चीज के लिए काम करना। वर्किंग फॉर अ कॉज मीन्स कि मतलब सपोज द वर्क डन बाय द एनजीओज, जो बड़ी बड़ी एनजीओज होती है, आपने देखा होगा बहुत सारी एनजीओज हैं जो बहुत सारे काम करती हैं। सम वर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द एनवायरमेंट, सम वर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द चिल्ड्रेन, some work for the prevention of the women and some work for the prevention of the animals। तो अलग अलग चीजों के लिए उनको प्रिवेंट करने के लिए अलग अलग एनजीओज हैं जो काम करती हैं। ओके, सो इन्हीं एनजीओज के बारे में आज हम जानने, वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर वर्किंग फॉर अ कॉज। ओके, देयर आर सेवरल एनजीओज आर मेड, okay, organizations are made and various movements are taken by the people to save various different things. Okay, so in this chapter we are going to discuss about all those various things, the various movements, for those movements were started and various organizations are established. Okay, so let's begin with the first one. Menka Gandhi leads this animal welfare organization. The organization aims to frame animal friendly laws, protect animals from the cruelty, upgrade facilities for the animal rescue and their shelter, and educate people about the animal welfare. Okay, the first organization that we are talking about here is that the leader of this organization is Menka Gandhi. I hope आपने उनका नाम सुना होगा. So Menka Gandhi, she is the lady, okay, and she has started an organization for saving the animals. जो एनिमल्स के ऊपर क्रुएलिटी होती है, लोगों मतलब उनके ऊपर जो दर्दनाक हादसे होते हैं, उनके साथ जो किए जाते हैं, सो उन सब चीजों से एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन वाज इन्वेंटेड और इंस्टीट्यूशन वाज डेवलप्ड बाय मेनका गांधी। शी इज द लीडर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। ओके, जो कि जो एनिमल्स को कहीं अगर वो बच्चे मतलब फंस जाते हैं तो उनको रेस्क्यू करती हैं, उनको घर प्रोवाइड करते हैं। दे आर हैविंग रेस्क्यू होम्स, शेल्टर होम्स फॉर द एनिमल्स ऑल्सो। And what is the name of this animal? This organization. The name of this organization is People for Animals. The answer of your first question is People for Animals. So write down the first. That is People for Animals. Animals के लिए लोग. Okay. Moving next to the second one. This was a social movement in 1976 to protect the Silent Valley, a forest area in Kerala, from being flooded due to hydroelectric projects. Okay, there is a valley in Kerala. केरला में एक वैले है, its name is Silent Valley. तो उस जो वैले में है वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लग रहे थे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए वहां पे बहुत सारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स या प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे थे। तो जिसकी वजह से वहां पे जो फ्लड का खतरा था, देखिए अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए वहां प्रोजेक्ट्स लगेंगे तो दैट मीन्स वहां पे डैम बनेगा तो उसमें पानी स्टोर होगा तो इट विल बी द ग्रेट कॉज फॉर द फ्लड्स ऑल्सो। सो जो फ्लड से बचाने के लिए, मतलब जो उस एरिया को फ्लड से बचाने के लिए ड्यू टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, तो एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया था ताकि उस साइलेंट वैली को बचाया जा सके। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस साइलेंट वैली movement? That is, the name is the Save Silent Valley. Save Silent Valley. The movement that is started to save this silent valley is Save Silent Valley. उस वैली को बचाने के लिए एक मूवमेंट है, that is the name is Save Silent Valley. Clear? Moving next to the third one. This is United Nations Environment Institution. It helps countries implemented policies beneficial for the environment and preserve ecosystem and the atmosphere. Okay, the next organization that is we are talking about is, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये यूनाइटेड नेशंस की है एंड इसका इट्स मेन प्रोजेक्ट इज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, आवर इकोसिस्टम, टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ अवर इकोसिस्टम। आपको पता है हमारे जो अर्थ है उसमें बहुत ग्लोबल वार्मिंग हो गई है। ओके, बट ड्यू टू लास्ट 4 days of lockdown, 4 months of lockdown and lockdown, some portion of it is recovered, कुछ तो इसमें से रिकवर हो गया बट बहुत सारा है जो अभी भी रिकवर नहीं हुआ। ओके, सो हमारे एनवायरमेंट को इस चीज से बचाने के लिए कि जो डिसबैलेंस हो रहा है इकोसिस्टम का बिकॉज ऑफ द यूजिंग ऑफ मोर एक्सेसिव यूज ऑफ नॉन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, उसकी वजह से जो हो रहा है,
सो एक जो यूनाइटेड नेशंस है उन्होंने एक संस्था शुरू की थी जिसको हम कहते हैं यूनेप, UNEP, यूनेप, ओके, टू सेव द एनवायरमेंट. एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस यूनेप? दैट इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम. यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम. So this institution that is established to save the environment, and the name is UNEP, which is United Nations Environmental Environmental Program. PROGRAM. Okay, United Nations Environmental Program. This is the name of this is the full form of UNEP. This UNEP organization is established to save the environment, to save our ecosystem. Clear? Fourth one, this animal rights organization is in Virginia, United States, works against the cruelty towards animals and using animals products for the clothing. Okay, जो next हम जिसकी बात कर रहे हैं, this organization is also for saving the rights of the animals. जो animals के rights को protect करने के लिए, animals को protect करने के लिए, ताकि जो लोगों के ऊपर जो लोग हैं जो animals के ऊपर बदसलूकी करते, cruelty करते हैं, तो for their self मतलब उनकी फॉर द सेल्फ क्या बोलेंगे उसे, अपने खुद के फायदे के लिए, फॉर द सेल्फ हेल्प और फॉर सेल्फ अर्निंग. सो व्हाट दे डू, दे जस्ट यूज द फ्लैश ऑफ द एनिमल्स एंड द फर ऑफ द एनिमल्स एंड मेक क्लोथ फ्रॉम इट एंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम इट, जो मार्केट में सेल बहुत ज्यादा होता है एंड दे गेट लॉट ऑफ मनी इन रिटर्न. सो उन चीजों को बंद करने के लिए देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन हु इज वर्किंग वेरी हार्ड टिल डेट. द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज PETA, PETA, PETA. So this is an organization that is related to, or that is working hard to save the animals and from the cruelty and to save their rights, and they just give and to give them a happy life. Okay, so what is the full form of PETA? That is People for the Ethical Treatment of Animals. Okay, People for the Ethical Treatment of Animals. So this was your 1 to 3 question number 1 to 3. Now for question writing answer number 4, I have to erase it. Okay. Now in question number 4, we have to write the full form of PETA. PETA. What is the full form of PETA? That is People. Just a second. People for the ethical treatment, people for the ethical treatment of animals. Animals के साथ ethical treatment किया जाए, उसके लिए बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक organization को आगे जो properly successful बनाया है. Clear? So next one is the fifth one. This international organization works towards protecting the ecosystem and the habitats on the earth. It is presented in 100 countries and is supposed by 1.2 million members in the United States and close to 5 million globally. And it is the world's leading conservation organization. Yes, the fifth organization that we are talking about is WWF. That is not World Wrestling, जो भी आप सब हो, that is not WWF, that is WWE. But here it is WWF. The full form of WWF is Worldwide Fund for Animals. So nature. So जो ये WWF ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है that is working for the preventing the ecosystem as well as the habitats of the animals. जो animals हैं उनके habitats खत्म हो रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे animals हैं जो कि सिर्फ जंगल में रह सकते हैं, but आजकल आपको पता है जो जंगल है वो कम होते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं. So this is the reason that why the several species are getting extincted day by day. सो उन चीज को बचाने के लिए, एनिमल्स के हैबिटेट को बचाने के लिए और हमारे इकोसिस्टम में बैलेंस रहने के लिए, इकोसिस्टम को इको फ्रेंडली रहने के लिए, तो बहुत सारे इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किए हैं जिसके थ्रू हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं. ओके, सो दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट लीडिंग
कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। अकेले यूनाइटेड नेशंस में इसके 1.2 मिलियन जो हैं पीपल हैं जो इस चीज के लिए काम करते हैं। ओनली इन यूनाइटेड से देयर अबाउट नियर अबाउट 1.2 मिलियन पीपल दे वर्क, बट ग्लोबली पूरी दुनिया में देयर अबाउट 5 मिलियन पीपल्स। ओनली इन यूनाइटेड स्टेट्स इट इज 1.2 मिलियन एंड बट ग्लोबली पूरी दुनिया में नियर अबाउट 5 मिलियन पीपल हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के दे आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ अवर एनवायरमेंट, for saving the habitats of our animals that are getting extincted day by day. So this is a huge organization and the name of this organization is WWF, which is Worldwide Fund for Nature. So answer of your fifth question is WWF is World, WORLD, Worldwide Fund, FUND, Fund for नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो वर्ल्ड वाइड जो फंड्स हैं, जो ये फंड्स इकट्ठा होते हैं, वो नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही यूटिलाइज किए जाते हैं। क्लियर? मूविंग नेक्स्ट टू द सिक्स्थ वन, शी इज इन केनियन एनवायरमेंटलिस्ट हु फाउंडेड द ग्रीन बेल्ट मूवमेंट which planted about 30 million trees to improve the environment. The next lady we are talking about is she is a Kenyan woman. Kenyan woman means she belongs to the country Kenya. मतलब वो केन्या कंट्री आपने सुनी होगी, तो केन्या कंट्री की थी एंड शी इज अ ग्रेट इन्वायरमेंटलिस्ट। जो कि इन्होंने एनवायरमेंटलिस्ट क्या होते हैं बेटा, जो उन्होंने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे मूवमेंट चलाए होते हैं या बहुत अपना योगदान देते हैं। दे आर नोन एज एनवायरमेंटलिस्ट। सो दिस इज दिस केनियन लेडी, शी इज एन एनवायरमेंटलिस्ट। इन्होंने ग्रीन बेल्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था। अकॉर्डिंग टू ग्रीन बेल्ट मूवमेंट मोर एंड मोर ट्री शुड बी प्लांटेड, ताकि जो हमारा जो ओजोन लेयर है या मतलब बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है नेचर की वो कम होती रहे, जो हमारा इकोसिस्टम बैलेंस है वो बना रहे, जो फ्रेश एयर है वो बनी रहे, वी शुड नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम ड्यूरिंग ब्रीदिंग। सो इसके लिए उन्होंने ग्रीन बेल्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था whose aim was to plant more and more trees. She herself has planted 30 million trees. इन्होंने खुद ने ही अकेले ने 30 मिलियन ट्रीज हैं जो प्लांट किए थे। सो दैट्स वाई शी इज नोन एज एनवायरमेंटलिस्ट एंड हर नेम इज वांगरी मथाई। वांगरी मथाई। So should I erase it? This is question number 5. Moving to the sixth one. The answer of your sixth question is Wangari Maathai. WANGRI. Wangari Maathai. MAATHAI. Wangari Maathai. Clear? Moving next to the seventh one. She dedicated her life to extensive research on the behavior of chimpanzees of Gom Stream National Park in Tanzania. Tanzania is a place in South Africa. And देखिए, this is the lady that we are talking about is, इन्होंने अपनी जो पूरी लाइफ है वो monkeys जो चिंपैंजीज है उनकी बिहेवियर को समझने में स्पेंड कर दिया है। और शी रिजाइड्स इन गोम स्ट्रीम नेशनल पार्क, जो कि टांजानिया में है, साउथ अफ्रीका में है। गोम स्ट्रीम नेशनल पार्क इज द नेम ऑफ अ नेशनल पार्क इन टांजानिया। और इन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो चिंपैंजीज की लाइफ के ऊपर जो रिसर्च करने में स्पेंड की है। एंड द नेम ऑफ दिस लेडी इज डॉक्टर जेन गुडाल। डॉक्टर जेन, JANE, जेन गुडाल, GOODALL, Goodall. Okay. Moving next to the eighth one. She led a movement to protest against loss of homes of people because of building of Sardar Sarovar Dam on the Narbada River in Gujarat. So the movement was aimed at providing proper rehabilitation to people who lose their homes. So देखिए, the next movement was started by a lady and she from Gujarat. उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था टू रिहेबिलिटेट, मतलब जो लोग, देखिए सरदार सरोवर डैम है जो कि एक नर्मदा रिवर के ऊपर बना गया था गुजरात में। सो इसकी वजह से जो बहुत सारे लोग हैं जिनकी रहने की जगह छिन गई थी, तो उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, मतलब उनको दोबारा से रहने के लिए जगह दिलवाने के लिए, तो शी हैज स्टार्टेड अ मूवमेंट। ओके, एंड ताकि जो उन लोगों को दोबारा से उनके रहने के लिए जगह और उनका जो भी उनका ऑक्यूपेशन है वो मिल सके।
So she has started a movement. Okay. So the name of this lady is Medha Patkar. The name of this lady is Medha Patkar. MEDHA. Medha Patkar. PATKAR. Medha Patkar. Ninth one. She was an environmentalist who fought against illegal mining and quarrying in her state, Himachal Pradesh. The next lady that we are talking about, she has started movement for against the illegal mining. जो उनकी स्टेट में, उनकी जो हिमाचल प्रदेश, ये बिलोंग्स टू हिमाचल प्रदेश, उनके स्टेट में जो इलीगल माइनिंग हो रही, कानूनी तौर से जो मना है जो माइनिंग, वो हो रही थी और उसकी उसकी वजह से उनकी जो स्टेट को नुकसान पहुंच रहा था, उसके अगेंस्ट इन्होंने मूवमेंट चलाया था, सो दैट शी कैन स्टॉप द इलीगल माइनिंग इन हर state. And what is the name of that lady? Her name is Kinkari Devi. Her name is Kinkari Devi. KINKRI. Kinkari Devi. DEVI Devi. Okay. So this is the name of the lady, that is Kinkari Devi, who has started a movement to save her state from illegal mining. Okay, so these are the answers from your question number 6 to 9. So you can just pause your video here and write the solution. Okay, so with this, I'll ending our today's session. I hope that you enjoyed our today's session, and I'll just see you again very soon with our next topic. Till then, everybody, just stay safe and work hard. Have a good day.